ये वीडियो उन तमाम वालिदैन के लिए होगी जिनके बच्चों की उम्र 5 साल से लेकर 14 साल तक के दरमियान है। अब सब वालिदैन के लिए ये जानना ज़रूरी है कि हुकूमत पंजाब ने प्राइवेट स्कूल्स की मदद से डिस्ट्रिक्ट जेलम के अंदर और बाकी कई अजला हैं जिनके अंदर डिवर्मिंग कैंपेन स्टार्ट की है। इसके अंदर बच्चों के पेट के अंदर मौजूद कीड़ों के ख़ात्मे या कम करने के लिए उनको एक महफूज और मुफ्त दवाई खिलाई जाएगी। इस दवाई को खिलाने के लिए कंसर्न डिपार्टमेंट ने प्राइवेट स्कूल्स और पब्लिक स्कूल्स की असातिज़ा की ट्रेनिंग की, जिसके बाद असातिज़ा वो टैबलेट जिसका नाम मोबेंडाजोल 500 mg है वो आपके बच्चों को खिलाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए जानना ज़रूरी है कि पेट के कीड़ों से होता क्या है। अक्सर औक़ात पेट के कीड़ों से बच्चों के अंदर बेचैनी होती है, उनके पेट में दर्द होता है, ज़्यादातर वो पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं कर पाते या तवज्जो नहीं दे पाते। इनकी अलामात में भी यही है, पेट में दर्द रहता है, लूज़ मोशन हो सकते हैं या बेचैनी हो सकती है। एक सवाल जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, क्या ये दवाई महफूज है? जी हाँ, ये दवाई महफूज है, लेकिन इसके कुछ ज़िमनी मनफी असरात भी हैं, जिसके अंदर वक्ती तौर पे मतली है, नौसिया की कैफियत है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, लूज़ मोशन भी हो सकते हैं, जो कि अमूमी तौर पे विदिन 2 आवर्स ये इलामात ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात भी वालिदैन के लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है कि अगर उनके बच्चे जो कि 5 साल से 14 साल तक के दरमियान है, अगर वो ऑलरेडी बीमार हैं, किसी किस्म की कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, या उनको कभी कोई स्ट्रोक या दौरा पड़ता है या पड़ा है, या उन्होंने ऑलरेडी मोबेंडाजोल टैबलेट खा रखी है, तो इस कैंपेन में उन बच्चों की निशानदही करना या करवाना वालिदैन की जिम्मेदारी होगी। क्या इस टैबलेट का कोई सीरियस एडवर्स इफेक्ट भी है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस इंतहाई कम है। आप सब ने घबराना नहीं है, क्योंकि असातिज़ा ट्रेंड हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो हाई अलर्ट होंगी, और अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई केस आ भी जाता है तो स्कूल्स और वो इस चीज़ से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं इंशाल्लाह। सीरियस इफ़ेक्ट क्या हो सकता है? मतली या वॉमिटिंग, नौजिया की कैफियत, लूज़ मोशन अगर 2 घंटे से ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो वो सीरियस इफ़ेक्ट है। अमूमी तौर पे वो विदिन 2 आवर्स ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर वो बढ़ जाएंगे तो वो सीरियस इफ़ेक्ट कहलाता है। अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई सिचुएशन हो भी जाती है तो हम सब इंशाल्लाह, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि हम सब इस चीज़ के लिए तैयार हैं। क्या हर 5 साल से 14 साल तक के बच्चे के लिए ये टैबलेट लेना ज़रूरी है? ज़रूरी तो है, लेकिन इसके अंदर वालिदैन का कॉन्सेंट और उस बच्चे का कॉन्सेंट भी ज़रूरी है। अगर वालिदैन का रिफ्यूज़ल है या बच्चा रिफ्यूज़ करता है टैबलेट लेने को, तो स्कूल वो टैबलेट बच्चे को एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। इसलिए आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। क्या इस टैबलेट की कोई पेमेंट है? बिल्कुल भी नहीं, ये टैबलेट मुफ्त है। क्या ये टैबलेट किसी दूसरे स्कूल के बच्चे मेरे स्कूल के अंदर आके ले सकते हैं? जी बिल्कुल, ये फैसिलिटी मौजूद होगी, लेकिन वो बच्चा 2 घंटे के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा। यानी जब हम उसको वो टैबलेट एडमिनिस्टर करेंगे तो उसके 2 घंटे तक वो हमारे पास रहेगा, ताकि अगर खुदा न खास्ता उसका कोई एडवर्स इफ़ेक्ट आता है तो हम उसको देख सकें, और अगर सीरियस एडवर्स इफ़ेक्ट बनता है, जिसका मतलब 2 घंटे से ज़्यादा उसका वो सिचुएशन रहती है, तो हम उसको लोकल हेल्थ फैसिलिटी तक पहुंचा सकें। क्या ये कैंपेन उन बच्चों के लिए भी है जो स्कूल में नहीं पढ़ते, जो किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ते? जी बिल्कुल, ये कैंपेन उन बच्चों के लिए भी है जो किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ते और उनको कैंपेन के बारे में पता चलता है, और वो हमारे स्कूल या किसी भी स्कूल जाके ये टैबलेट अपने मर्ज़ी से लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनको 2 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। क्या टैबलेट देने के लिए टीचर्स या स्कूल किसी किस्म का दबाव डाल सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। स्कूल्स के पास ये ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कि वो किसी किस्म का दबाव डाल सकें। हमारा काम है इनकरेज करना और बताना इसकी अफादियत क्या है, एंड दैट्स इट। इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जिसको हम अपनाते हुए किसी को दबाव में डाल सकें, या दबाव दे के किसी बच्चे के कॉन्सेंट के बगैर या उनके पेरेंट के कॉन्सेंट के बगैर उनको ये गोली खिला दें। इस गोली को खाने का तरीका क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। इस गोली को खाने का तरीका चबाना और निगलना है। चबाना और निगलना, यानी इस टैबलेट को पहले बच्चा चबाएगा और उसके बाद निगलेगा। चबाने के बाद वो निगलने के लिए पानी का इस्तेमाल भी कर सकता है। क्या ये टैबलेट सिर्फ स्वॉलो की जा सकती है? रिकमेंडेड तरीका ये नहीं है। इस टैबलेट के प्रोटोकॉल में ये शामिल है कि इसको पहले चू किया जाएगा एंड देन स्वॉलो किया जाएगा। इस टैबलेट का जायका क्या है? इस टैबलेट का जायका टेस्टलेस है, या आप यूँ कह लें कि अगर आपने कभी स्लेटी का इस्तेमाल किया और उसको जाने अनजाने में अपने कभी चख लिया हो, तो इस टैबलेट का वैसा जायका है, यानी टेस्टलेस है। मामूली मनफी असरात से कैसे निपटा जाएगा?
अमूमी तौर पे मामूली मनफी असरात का होना भी बहुत कम है, लेकिन अगर हो जाते हैं तो उसके लिए आसान है कि उस बच्चे को किसी सायादार खुली जगह में बिठा के उसको पानी दिया जाएगा। इंशाल्लाह उसके बाद वो बेहतर फील करेगा। बच्चों से किसी किस्म के कोई सवालात पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे, लेकिन वो पर्सनल नोयत के एसएच है नहीं। बच्चे से उसकी उस दिन की प्रेजेंट डे तबीयत के बारे में पूछा जाएगा। उसके अलावा उससे ये पूछा जाएगा कि क्या वो किसी और किस्म की दवाई ले रहा है इन दिनों में। तीसरा सवाल उससे ये पूछा जाएगा कि क्या कभी उसे दौरा पड़ा है। चौथा सवाल उससे ये पूछा जाएगा कि क्या पहले उसने पेट के कीड़ों की कोई दवाई ली है। इन सारे सवालों के जवाब हाँ आने की सूरत में, या इनमें से किसी एक सवाल का भी जवाब हाँ आने की सूरत में, बच्चे को टैबलेट नहीं दी जाएगी। तो ये थे चंद ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल जिनका जवाब मैंने अपने इल्म के मुताबिक दे दिया है। आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को इनकरेज करें, घबराना नहीं है, ये बच्चों की बेहतरी के लिए है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। दोबारा नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।